नमस्कार, परवाह देश की में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करुणाशंकर शर्मा। कहा जाता है कि सियासत गुंजाइश से शुरू होती है और देश में सत्ता विरोधी राजनीति किसान आंदोलन में गुंजाइश तलाश रही है। इसलिए शुरुआत राजनीति से ही करेंगे। आज लखीमपुर में सरकार और किसानों के बीच समझौता हो गया है। मृतकों के परिवार को 45 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी। आरोपियों पर मुकदमा चलेगा। किसानों की यही मांग थी जो कि सरकार ने मान ली है, लेकिन सियासत है कि मानती नहीं। यूपी की सत्ता के सेंटर लखनऊ का लखीमपुर से फासला करीब 132 किलोमीटर का है और इसी फासले में सियासत का सिरा तलाशने के लिए दिन भर नेताओं की भागम भाग होती रही। किसान आंदोलन में हुई हिंसा को लेकर लखीमपुर से लखनऊ तक कैसे जमकर हंगामा होता रहा, इस स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिए। कोई धरने पर बैठा, कहीं पुलिस से बहसबाजी होती रही। तो मेरा पालन करोगे, ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा, समझे? मत समझो कि मैं नहीं समझती। अभी तो अरेस्ट करो। कोई बैरिकेड तोड़कर भागा, तो किसी ने रात को ही लखीमपुर के लिए दौड़ लगाई। दिन भर देश के सबसे बड़े सूबे की सियासत में ऐसी ही भागम भाग मची रही। लखीमपुर के आक्रोश की लपटों में राजनीति की हांडी चढ़ाने का मौका कोई नहीं गंवाना चाहता था। मौका मिला था, हर कोई भुनाना चाहता था। इसीलिए लखीमपुर जाने वाले रूट की लाइनें व्यस्त रहीं। अरे प्लीज, मैं आप ऐसा मत बोलो ना। हम किसी से एक मिनट। इतना जुल्म अंग्रेजों ने भी नहीं किया जितना किसानों के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। 6 महीने बाद चुनाव है, इसीलिए कोई पीछे नहीं रहना चाहता था। यूपी की सियासी पार्टियां ही नहीं, बल्कि दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब से भी नेता लखीमपुर के लिए निकल पड़े। प्रियंका गांधी रात को ही लखनऊ पहुंच गई, सीधे लखीमपुर का रूट लिया। पुलिस ने रोका तो बहस हो गई। इसमें बिठाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे, ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा, समझे? मत समझो कि मैं नहीं समझती। अभी तो अरेस्ट करो। अरेस्ट करो, करो, अरेस्ट। हम खुशी से जाएंगे तुम्हारे हमने साथ। अगर कोई गलती कर ये रखी जो है, जबरदस्ती घेर रहे हो, धकेल रहे हो ना, इसमें आप फिजिकल असॉल्ट, अटेम्प्ट टू किडनैप, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, अटेम्प्ट टू हार्म, समझे? समझती हूँ मैं सब कुछ। प्रियंका गांधी जिद पर अड़ी रही। पुलिस धारा 144 का हवाला देती रही। प्रियंका रूट बदलकर पुलिस की नजरों से बचते हुए लखीमपुर जा रही थी, लेकिन सुबह 5:30 बजे पुलिस ने सीतापुर में उन्हें हिरासत में ले लिया। प्रियंका गांधी ने हिरासत में विरोध के तौर पर झाड़ू लगाई। बाकायदा झाड़ू लगाते तस्वीरें सामने आई। ट्वीट कर लिखा कि भाजपा देश के किसानों से कितनी नफरत करती है, उन्हें जीने का हक नहीं है। यदि वे आवाज उठाएंगे तो उन्हें गोली मार दोगे, गाड़ी चढ़ाकर रौंद दोगे। बहुत हो चुका, ये किसानों का देश है। भाजपा की क्रूर विचारधारा की जागीर नहीं है। किसान सत्याग्रह मजबूत होगा और किसान की आवाज और बुलंद होगी। और तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझे? कोई हक नहीं है। प्रियंका गांधी सीतापुर में हिरासत में थी, जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नागवार गुजरा। दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सरकार विरोधी प्रदर्शन करते रहे। करते भी क्यों नहीं, दशकों से यूपी की सियासत में हाशिए पर जा चुकी कांग्रेस को किसान के बहाने यूपी में अपनी राजनीति को उर्वरा बनाने का मौका जो नजर आ रहा है। किसानों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हो, जो व्यवहार आपको चीन के साथ करना चाहिए, पाकिस्तान के साथ करना चाहिए, उसकी जबान पे नाम नहीं आते हैं। अगर ये बिल सिलेक्ट कमेटी को चले गए होते
तो न तो किसान वहाँ आंदोलन के लिए बैठे होते और न इस तरह के संकट देश में आते कहीं। जिनके लिए आप कानून ला रहे हैं वो ये कहते हैं कि ये गलत हैं, तो आप क्यों जबरदस्ती ला रहे हैं? कांग्रेस ही नहीं, यूपी के बाकी सियासी क्षत्रप भी मौका लपकने में पीछे कहां रहते। लखीमपुर खीरी जाने के लिए घर से निकले अखिलेश यादव को एक लंबे विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने हिरासत में लिया। बस फिर क्या था, कार्यकर्ता उग्र हो गए। अखिलेश यादव अपने घर के बाहर धरने पर बैठ गए। ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार असफल हुई है। सबसे पहले गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। गृह राज्य मंत्री के साथ साथ जो मुख्यमंत्री उप थे, उनका कार्यक्रम था, जिनकी जिम्मेदारी थी कि कानून व्यवस्था बिगड़े नहीं, जब पूरी जानकारी थी तो आखिरकार वो जिम्मेदारी से कैसे हट सकते हैं, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। और जो किसानों की जान गई है उनको 2 करोड़ रुपए की मदद हो, परिवार की सरकारी नौकरी हो। हिरासत में 6 घंटे रखने के बाद अखिलेश यादव को रिहा किया गया। इस दौरान यूपी के कई शहरों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। मुरादाबाद में हाईवे जाम कर दिया गया। लखनऊ में जमकर नारेबाजी की गई। अखिलेश यादव TV9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में पहुंचे, सरकार पर फिर निशाना साधा। ये घटना निंदनीय है और भारतीय जनता पार्टी को इस घटना के लिए किसानों से माफी मांगनी चाहिए। कोई कल्पना कर सकता है कि गाड़ी से कुचल दिए जाएं किसान? और अगर राजनीतिक दल उनके परिवारों से मिलने जाना चाहें तो सरकार उन्हें रोकती है, और ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। इससे पहले भी जब किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी कार्यक्रम कर रही थी, उस समय भी मेरे घर पर इसी तरीके से बैरिकेडिंग पुलिस का इंतजाम किया था। सियासत की गुंजाइश थी तो शिवपाल सिंह यादव भी कहां पीछे रहने वाले थे। तैयारी लखीमपुर जाने की थी। पुलिस सुबह सवेरे ही घर पर पहुंच गई। शिवपाल यादव पुलिस को चकमा देकर दीवार फांदकर लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी थोड़ी ही देर में फिर हिरासत में ले लिया। मुद्दा किसानों का था तो आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी लखीमपुर के लिए निकल पड़े। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर टोल प्लाजा पर बैरिकेडिंग की गई। समर्थकों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए। मौका पाकर जयंत चौधरी ने दौड़ लगा दी और उस पार खड़ी कार में सवार हो गए। प्रियंका गांधी हो या अखिलेश यादव, जयंत चौधरी या फिर शिवपाल यादव, ये तो वो नेता हैं जिनकी राजनीति का बेस यूपी रहा है। लेकिन बीजेपी घेरने का मौका था, लिहाजा छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड और पंजाब से लेकर दिल्ली तक के नेता भी किसान के आक्रोश की आंच में सियासत चमकाने में पीछे नहीं रहे। इस तरह सरेआम गुंडागर्दी, अराजकता सरकार की पूरी स्थिति को दर्शाता है। जंगल राज में उत्तर प्रदेश तब्दील हो चुका है। सरकार तानाशाही सरकार होती चाहिए होता है। पहले सरकार प्रयास कर रही थी किसान आंदोलन कुचल दिया जाए। वो किसान आंदोलन तो नहीं कुचला गया, लेकिन अब किसानों को कुचला गया है। अगर उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग जा रहे हैं तो हमें क्यों रोका जा रहा है? अन्नदाता के ऊपर आभार है। अन्नदाता ऊपर वाले का रूप होता है, जो सबको, आपको और मेरे पेट में अनाज देता है। आपने कुदरत के साथ ये घिनौना काम किया है। सरकार जानती थी कि लखीमपुर में जो हुआ उसके बाद राजनीति गरमाएगी। लखीमपुर में नेताओं की दौड़ लगेगी, इसीलिए लखीमपुर में धारा 144 लगा दी गई थी। लेकिन सवाल बरकरार है कि लखीमपुर विपक्षी राजनीति का सेंटर क्यों बन गया? क्यों हर पार्टी का नेता लखीमपुर पहुंचना चाहता है? यूपी में विधानसभा चुनाव में बामुश्किल 6 महीने का वक्त है। किसान आंदोलन 10 महीने से चल रहा है। अब तक इसका असर पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों को छोड़कर राज्य के बाकी हिस्से में कम ही दिखा। लेकिन लखनऊ से करीब 130 किलोमीटर दूर स्थित लखीमपुर खीरी में हुई घटना राज्य में आंदोलन को रफ्तार दे सकती है। कम से कम विपक्ष को तो ऐसा ही लगता है। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया कि भारतीय जनता पार्टी को यहां से हटाएंगे, और जो सवाल जनता के सामने हैं,
आज भारतीय जनता पार्टी को महंगाई नहीं दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी को बेरोजगारी नहीं दिख रही। यही भारतीय जनता पार्टी, इसने कहा कि किसानों की हम आय दोगुनी कर देंगे। किस फसल की आय दोगुनी दे दी, किसकी पैदावार बढ़ गई? तो आखिरकार ये सवाल भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? विपक्ष सरकार को घेर रहा है, लेकिन सरकार की भी अपनी दलील है। लखीमपुर खीरी में हिंसा हुई, 9 लोगों को जान गंवानी पड़ी, जिनमें 4 किसानों के साथ 4 बीजेपी कार्यकर्ता थे। एक पत्रकार की भी मौत हो गई। इल्जाम केंद्रीय मंत्री के बेटे पर है, इसीलिए विपक्ष मुखर है, लेकिन सरकार का भी अपना पक्ष है। TV9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लखीमपुर में हुई हिंसा को लेकर क्या कहा, सुनिए। इसकी जांच बहुत उच्च स्तर पर हो रही, बहुत गहराई से हो रही है। कोई भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, वो बचने नहीं पाएगा, कार्रवाई होगी। लेकिन अभी इस दुखद घटना के बाद जब जांच चल रही हो तो मेरा इतना ही कहना है कि इस जांच को पूरा होने दें, और जो भी लोग अभी इस विषय को लेकर के राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो दल के लोग हों चाहे व्यक्ति हों, वह राजनीति करने से बाज आएं, अच्छा रहेगा। लखीमपुर में हुई हिंसा को लेकर जिस तरह विपक्ष चौतरफा योगी सरकार पर टूट पड़ा, उससे उपजे हालात को संभालने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाला। सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए। सीनियर अफसरों के साथ बैठक करते रहे। दोपहर बाद किसान नेता राकेश टिकैत और यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें सामने आते ही विपक्ष की आवाज ठंडी पड़ गई, क्योंकि सरकार प्रदर्शनकारी किसानों की सारी मांगे मान चुकी थी। मुकदमा दर्ज होगा, उसके खिलाफ लिखी गई है और तहरीर दी, और उसकी चिक कट का उन्होंने दे दी हमको वापसी। यह हुआ है, उसमें 302 उसके ऊपर लगी है लड़के पे, 120 बी भी लगेगी, वो दूसरे पर लगेगी, उसके पिताजी पर लगेगी, और 45 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। ये बात हुई है। एक सरकारी नौकरी, इसकी मजिस्ट्रेट जांच, ये सारी चीजें होंगी। विपक्ष के कई नेता रात में ही लखीमपुर खीरी के लिए निकल पड़े थे। ऐसे में सीएम योगी अलर्ट मोड में थे। सरकार एक्शन में रही तो लखीमपुर पर गर्माती सियासत की आंच ठंडी पड़ने लगी। TV9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी आए। आपके साथ ये बातचीत करने से पहले एक बहुत बड़ी घटना घटती है, और अभी आप लोगों ने बहुत तेजी से उस पर एक्शन भी लिया। आप कैसे देखते हैं लखीमपुर खीरी वाले इंसिडेंट को? देखिए, वो दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और हम उस घटना की तह में जा रहे हैं। हमारी सीनियर अधिकारी वहां पे कैंप कर रहे हैं। इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश होगा। एक एक पीड़ित को न्याय देंगे, ये हमारा संकल्प है, और हमने अब तक वही किया है। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम की है, और आगे भी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं, कोई सहानुभूति नहीं, और जो संकल्प है उस संकल्प को ही हम आगे बढ़ाएंगे। 10 महीने के दौरान किसान आंदोलन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की सरहदों तक ही सीमित था। वेस्ट यूपी के मुजफ्फरनगर समेत कुछ जिलों को छोड़कर राज्य के बड़े हिस्से में किसान आंदोलन की चर्चा कम ही थी, लेकिन लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा ने दायरा बढ़ा दिया है। सरकार की सटीक रणनीति से भले ही लखीमपुर खीरी पर धधक रही राजनीति की आंच ठंडी पड़ती दिख रही हो, लेकिन चुनाव करीब आते आते यूपी में सियासी तपिश और बढ़नी तय है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।